जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम आज इस वीडियो में देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको पता है कि आपके जो वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जितने भी साहित्य अकादमी मिले हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल देखेंगे। ठीक, करंट का भी देखेंगे, एकदम नवीनतम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों सीधा नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा किसकी रचना है, कौन सी रचना किसकी है। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी रचना आप याद करिए जिसे कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, वो रचना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि जाना होगा आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, और जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों प्ले लिस्ट में तो आपको ये देखिए मिल जाएगा वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज। यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण हिंदी, यूपी जी के और दोस्तों करंट अफेयर, यानी हर एक चीज़ की बहुत ही जल्दी यानी कि फास्ट रिवीजन करके वीडियो डाल रखी है, जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी साहित्य की हमने दोस्तों मात्र 9 वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य कवर कर दिया है, तो आप जा करके यहाँ से हिंदी साहित्य भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए, अगर इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 की इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए किस क्षेत्र में, तो आपको पता होगा ये साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। कितनी भाषाओं के लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना, देखिए अमूमन आप बताते हैं 22 भाषा, क्योंकि आपको पता है 8वीं सूची में 22 भाषा का ही उल्लेख है। तो आपको बता दें कि 22 भाषा नहीं, ये टोटल 24 भाषाओं के लिए आता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पहली चीज़ जो 8वीं सूची में आपकी 22 भाषाएं उनके लिए, इसके अलावा 23वां दोस्तों राजस्थानी और 24वीं भाषा है अंग्रेजी। तो टोटल 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार किसको दिएगा साहित्य का? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको पता है कि 1955 से ये रचनाएं ये जो है सब शुरू हुए हैं। तो आपको बता दें कि 1955 में किसको मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना क्या थी? हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपसे याद रखेंगे। उसके बाद आपका देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बात करूँगा। देखिए अगला है 1957 में आचार्य नारेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया। उसके बाद 1958 में दोस्तों मिला है राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास। दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है कई बार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है 1962 में। किसके लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। किसके लिए दोस्तों? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1960 में किसको मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को, जिन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। इनकी रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कला और बूढ़ा चांद। देखिए ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। जरूरी नहीं वो पूछे कि कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना होगा सुमित्रा नंदन पंत को। 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को मिला। किसके लिए? तो इनकी रचना थी भूले बिसरे क्षेत्र। आपको बता दें कि 1962 में दोस्तों पुरस्कार नहीं दिया गया, कोई भी पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन फायरमैन में पूछा गया था, जो अभी लेटेस्ट जेल वार्डन के पेपर हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, 1963 में अमृत राय को दिया गया। किसके लिए? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी को दिया गया। किस रचना के लिए? तो आंगन के पार द्वार के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए। और 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1967 में अमृत लाल जी को दिया गया। किसके लिए? अमृत और विष के लिए। देखिए अमृत को अमृत और विष के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों 1968 में हरिवंश राय बच्चन, इनको दिया गया 2 चट्टानों के लिए। किसके लिए? 2 चट्टानों के लिए दोस्तों इनको दिया गया 1968 में। उसके बाद बात करते हैं 1969 की। तो किसको दिया गया 1969 में? तो याद रखिएगा श्री लाल शुक्ल जी को। किसके लिए? तो राग दरबारी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्री लाल शुक्ल को दिया गया राग दरबारी के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1970 में रामविलास शर्मा को, ये भी इंपॉर्टेंट है, निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए। और 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आलोक पर्व के लिए। उसके बाद 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन जी को दिया गया मिट्टी की बारात के लिए। किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिएगा। उसके अलावा 1975 में मोस्ट इंपॉर्टेंट भीष्म साहनी जी को
तमस रचना के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। उसके अलावा 1976 में यशपाल को दिया गया, कौन सी रचना थी, मेरी तेरी उसकी बात के लिए। 1970 में शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें हम कवियों का कवि भी कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी को दिया गया, रचना क्या थी, चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए। और 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को दिया गया, उतना वह सूरज है के लिए। और 1979 में, ठीक है, 1979 को किसको दिया गया, सुदामा पांडे, जिनको हम धूमिल भी कहते हैं, इनकी रचना थी कल सुनना मुझे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 1980 में कृष्णा सोबती जी को मिला है ये पुरस्कार, किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए, ठीक है, किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए। चलिए 1980 की बात कर ले, त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए। और हरिशंकर परसाई को 1982 का किस रचना के लिए, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। उसके अलावा 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1984 में रघुवीर सहाय को किसके लिए, तो लोग भूल गए हैं के लिए, किसके लिए, लोग भूल गए हैं के लिए दोस्तों। 1985 में निर्मल वर्मा को कौवा और काले पानी के लिए। और 1986 में केदारनाथ अग्रवाल, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, अपूर्वा के लिए इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। और श्रीकांत को 1987 में मगध रचना के लिए। और 1988 में नरेश मेहता जी को दिया गया है अरण्य के लिए, ठीक है। और 1989 को दोस्तों दिया गया केदारनाथ सिंह, आपको पता है ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया, अकाल में सारस किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह जी की। वहीं 1990 में शिव प्रसाद सिंह जी को दिया गया, किसके लिए, नीला चांद रचना के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मिला है, किस रचना के लिए, मैं वक्त के हूँ सामने। और 1992 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को, याद रखेगा, ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं 1993 में, तो विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं 1994 की, तो अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं रचना के लिए दिया गया, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद बात करते हैं 1995 की, तो कुंवर नारायण को मिला है कोई दूसरा नहीं रचना के लिए, कौन सी रचना के लिए, कोई दूसरा नहीं। उसके अलावा 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए। 1997 में दोस्तों लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए, किसके लिए, अनुभव के आकाश में चांद के लिए, ठीक है। 1998 में अरुण कमल को दिया गया है नए इलाके में। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी। और 2000 की बात करते हैं तो मंगलेश डबराल को दिया गया है हम जो देखते हैं। और अलका सारावगी को 2001 में इंपॉर्टेंट है कलिकता वाया बाईपास, दोस्तों ये कई बार पूछा भी गया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 2002 में, तो राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए। और 2003 में कमलेश्वर को दिया गया कितने पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान किसके, कमलेश्वर की, ठीक है। 2004 की बात करते हैं तो वीरेंद्र डंगवाल को दोस्तों दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए। और 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संसात्मा के लिए। उसके बाद दोस्तों 2007 में बात करते हैं अमरकांत को दिया गया इन्हीं हथियारों से, ठीक है। और 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए, ठीक। वही बात करते हैं 2009 में, तो कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए। और 2010 में उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास के लिए। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2011 का रेहन पर रघ्यू, दोस्तों ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा जा चुका है कि रेहन पर रघ्यू किसकी रचना है, तो काशी नाथ जी की। वहीं 2012 की बात कर ले चंद्रकांत देवताले का किस रचना के लिए, पत्थर फेंक रहा हूं के लिए। और 2013 में मृदुला गर्ग को दिया गया मिलजुल मन के लिए, किसके लिए, मिलजुल मन के लिए दोस्तों मृदुला गर्ग जी को दिया गया है 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। वहीं बात कर ले 2014 की, तो रमेश चंद्र शाह जी को विनायक के लिए, याद रखिएगा विनायक रचना इंपॉर्टेंट है। और 2015 का रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2016 की, तो नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए। और 2017 का तो रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए। और 2018 का चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 की बात करते हैं, तो नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों के लिए,
ठीक है, अपने को इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2020 में दोस्तों अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये करंट के हैं दोस्तों। 21 और 22 दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 2021 में किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक के लिए। और 2022 में बद्री नारायण जी को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये करंट के हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। 2022 तक दोस्तों दे दिया गया है, इनको हमने बता दिया। एक बार आपको दोबारा बता दें दोस्तों, जिनमें आपको ये चिन्ह लिखेगा, क्रॉस वाला चिन्ह लगा मिलेगा, इसका मतलब इनको मृत्युपरांत दिया गया। देखिए सर्वसत्या सक्सेना और सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। इसके अलावा आपको एक जगह और मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए आपको मिल जाएगा आचार्य नरेंद्र। इसका मतलब इनको मृत्यु उपरांत दिया गया था। तो पहले मृत्यु उपरांत दिया जाता था, मगर दोस्तों अब इसको बंद कर दिया गया मृत्यु उपरांत, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहला आपसे बहुत पूछते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आई दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।